नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट गैप डाउन के साथ शुरुआत देता है और तेजी के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली और एसजीएक्स निफ्टी 50 के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से बिकवाली 4,680 करोड़ का और डीआई की तरफ से 4,477 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। ऐसे में आज बाजार कैसा रहेगा? 24,400 के लेवल पर 1,86,000 की बड़ी कॉल राइटिंग बाजार ने दिखाई और 24,300 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,61,000 का यहां पर नजर आया। इसी के साथ पीसीआर रेशो 0.79 का भी क्लोज होता हुआ नजर आया। डाटा के अंदर थोड़ा सा बेयरिश मोड और इंडिया विक्स के अंदर एक तेजी भी देखने को मिली। कल मार्केट ने अच्छी मोमेंटम के साथ नीचे से अच्छी रिकवरी की। जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट थी उसको बाजार के अंदर कोई असर देखने को नहीं मिला और अडानी शेयरों के अंदर एक बार गिरावट आती है सुबह सुबह, उसके बाद वहां से भी बड़ी अच्छे वाली रिकवरी के साथ वो अडानी शेयर, अडानी ग्रुप की शेयर सारे के सारे ही अच्छी तेजी के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। नीचे से तेजी एक बड़े वाली जो कल सुबह सुबह गिरावट दिखाई, उसके बाद बाजार ने बड़ा अच्छा खासा रिकवर करता हुआ नजर आया। लेकिन एक खतरा और मंडरा रहा है मार्केट के ऊपर, इजराइल और ईरान की वार को लेकर। एक अल्टीमेट आ चुका है कि अगले 24 घंटों के अंदर वहां पर वार का पूरा खतरा मंडराता हुआ नजर आया। तो बाजार के अंदर थोड़ा सा डर का माहौल जरूर बनता हुआ नजर आया और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट में पूरा डर के माहौल के साथ कल डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे में एफआई का लगातार एक बिकवाली का मूड बना के रखना, 4,680 करोड़ की बिकवाली बाजार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये कल के सेशन के अकॉर्डिंग डीआई ने खरीदारी किया है बड़ी अच्छी खासी, लगातार डीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जितनी बिकवाली की जा रही है उतनी खरीदारी कर डालता। साथ की साथ कल भी जैसे बिकवाली 4,680 करोड़ का देखने को मिला एफआई की तरफ से, तो डीआई ने भी 4,480 करोड़ के करीबन खरीदारी कर डाली। मात्र 202 करोड़ का यहां पर कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया। ओवरऑल दोनों का डेटा देखने के बाद मात्र 200 करोड़ का यहां पर थोड़ा सा कैश फ्लो घटता हुआ जरूर नजर आया। अब ऐसे में एफआई एक तरह से यहां पर पूरा बियर हावी हो चुका है इसके ऊपर, लेकिन डीआई ने पूरा बुल का काम करता हुआ नजर आया। पूरी तरह से बुल बना हुआ है, लगातार जितनी बिकवाली उतनी खरीदारी यहां पर डीआई की तरफ से हमें देखने को मिलती है। अब ये लगातार अगर हम देखें यहां पर एफआई का जो मूड ये नेगेटिव चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें करीबन लगातार बड़ी अच्छी खासी 30,000 करोड़ के करीब ये बिकवाली कर चुका है, लेकिन यहां से भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। करीबन 27-28 हजार करोड़ का यहां भी खरीदारी किया जा रहा है। दोनों तरफ टक्कर बराबर की ली जा रही है। तभी आज भी मार्केट 24,000 के लेवल पर पूरी तरह से सस्टेन है और कोई भी खबर आती है बाजार के ऊपर कोई असर देखने को नहीं मिलता। जैसे कल हिडनबर्ग की रिपोर्ट का पूरा मार्केट के ऊपर सुबह सुबह दबाव था और क्या वापसी मार्केट ने बड़े अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ रिकवरी करता हुआ नजर आया। तो यानी मार्केट में तो स्ट्रॉन्गनेस है, लेकिन एक न्यूज वो भी मार्केट के ऊपर इफेक्ट डालती हुई नजर आएगी इजराइल और ईरान की वार को लेकर। लेकिन दोनों तरफ से जो खरीदारी और बिकवाली हम देख पा रहे हैं ये सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर आई है, ये कैश मार्केट। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं, तो इनका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपके लिए मैं डाटा बना के लेके आता हूं जहां पर रिटेलर है, डीआई है, एफआई है, प्रो है, चारों ऑपरेटर है मार्केट के। इनकी फ्यूचर और ऑप्शन की पोजीशन को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करते हैं, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पहले देखेंगे रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर की साइड से देखें तो पहले 52% कॉल की साइड था, 47% पुट की साइड। अभी आ रहा है 54% रिटेलर कॉल की साइड, 45% पुट की साइड पोजीशन बनाया, 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया रिटेलर की तरफ से। यानी रिटेलर को लगा कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी, रिटेलर ने 2% लॉन्ग की साइड और आल 54% जो पोजीशन बनाई है लॉन्ग की साइड। स्टॉक फ्यूचर में 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया और 12% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 86% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 13% यहाँ पर
शॉर्ट की साइड आ चुका है। 1% यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के साथ शॉर्ट की साइड जरूर गया, लेकिन 86% के साथ यहाँ पे पोजीशन क्या है, लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर। यानी फ्यूचर और ऑप्शन में देखें दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर का जो व्यू है एक तरह से लॉन्ग की साइड बना हुआ है, तेजी का रुख दिखाता हुआ नजर आया। अब डीआई की तरफ से देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो खरीदारी की जा रही है ये कैश मार्केट के अंदर की जा रही है, लेकिन इसका फ्यूचर ऑप्शन में पोजिशन पिछले 2 दिन से हम चेक करके चलें तो डीआई पहले 31% क्या था, कॉल की साइड था, 68% पुट की साइड। अभी डीआई की साइड से देखें तो ऑप्शन के अंदर 31% है कॉल की साइड और 68% पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल बनी हुई है। यानी डाटा के अंदर ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव है। ओवरऑल 68% के साथ पोजीशन जो है इसकी पुट की साइड है। कैश के अंदर इसकी भले ही खरीदारी 4,000 करोड़ से ज्यादा की देखने को मिली हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 68% के साथ अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। खरीदारी का कोई मूड नजर नहीं आ रहा पिछले कुछ दिनों से, अगर हम लगातार देख रहे हैं तो 4.91 फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था डीआई की तरफ से, 95% शॉर्ट था फ्यूचर के अंदर। अभी क्या आ रहा है 4.91% ही आ रहा है और 95% शॉर्ट की साइड है। तो डीआई की तरफ से फ्यूचर ऑप्शन में कोई पैसा इधर से उधर देखने को नहीं मिलता इतना अच्छे वाला। ओवरऑल 95% पोजीशन यहाँ पर शॉर्ट की साइड है दोनों सेगमेंट के अंदर, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर। कैश में खरीदारी एक लॉन्ग टर्म के लिए की जा रही है, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन की पोजीशन में कोई पैसा नहीं डाला जाना, ये मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी बजाता हुआ नजर आता है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है बाजार के अंदर गिरावट आनी शुरू हो जाती है। ये है ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली कर डालने की कोशिश बाजार के अंदर की जा रही है। ऐसे ही 24,400 के लेवल पर कल मार्केट ने 400 के लेवल के अबव जाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि 24,480 का हाई लगाता है, लेकिन क्लोजिंग अगर हम देखें तो 24,350 के लेवल पर मात्र 20 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ जरूर नजर आया। और 400 के लेवल को 1,86,000 की बड़ी कॉल राइटिंग देखने को मिली। 24,500 के लेवल पर 1,93,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार ने दिखाया। यानी ऊपर के लेवल पर अगर हम देखें तो 400 और 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बाजार दिखाता हुआ नजर आया। कल का हाई की बात करें तो 480 का हाई बाजार जरूर लगाता हुआ नजर आया है। तो 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग और 480 का एक हमारे पास टेक्निकल लेवल जरूर है। ये है हमारे पास मैसिव कॉल राइटर। 600 के लेवल पर 1,80,000 की बड़ी कॉल राइटर है और 24,700 के लेवल पर 1,61,000 की बड़ी राइटिंग देखी जा रही है। यानी दोनों तरफ से देखें तो बड़ी मैसिव कॉल राइटर बाजार दिखाता हुआ नजर जरूर आ रहा है। लेकिन नीचे ही साइड से देखें 24,300 के लेवल पर 1,61,000 की बड़ी वाली पुट राइटिंग ने बाजार ने दिखाई है और नीचे की साइड देखें तो 24,200 के लेवल पर 1,38,000 की बड़ी वाली पुट राइटिंग। सबसे ज्यादा 24,000 के लेवल पर है 2,11,000 का बड़ा पुट राइटर बाजार के अंदर देखा जा रहा है। यानी नीचे के लेवल पर भी बड़ी अच्छे वाली पुट राइटिंग है, लेकिन कॉल राइटर थोड़े से ज्यादा बैठे हैं और यहाँ पर पीसीआर रेशो 0.79 के साथ क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया है। यानी डाटा जो है थोड़ा सा नेगेटिव कल फिर क्लोज होता हुआ नजर आया, क्योंकि ऊपर के लेवल से गिरावट बाजार ने दिखाई है। अब ऐसे में हमारे पास सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर के लेवल में बाजार का टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल, और उधर से जो न्यूज चल रही है मार्केट के अंदर इजराइल और ईरान की वार को लेकर, वो भी पूरा खतरा डालती हुई नजर आई है। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत नजर आए उसकी तरफ भी एक बार नजरें डाल ली जाएं। पहले यूरोप के बाजारों की साइड चेक करेंगे तो फिट्सी यूके 42 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, ½ % एक करीब तेजी। डेक्स जर्मनी 3 पॉइंट की तेजी, फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। सीएससी फ्रांस यहाँ पर 19 पॉइंट की गिरावट, एक तरह से फ्लैट। तो यूरोपियन बाजार से जो हमें संकेत नजर आ रहा है एक दबाव फ्लैट ही नजर आ रहा है। नैस्डैक यूएस मार्केट 35 पॉइंट की तेजी, यह भी फ्लैट पूरी तरह से। निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर करीबन 700 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी, अभी करंटली 2% के करीब तेजी देखी जा रही है। ये हमारे लिए पॉजिटिव संकेत आता हुआ नजर आया है। लेकिन S&P 500 मात्र फ्लैट, पूरी तरह से फ्लैट क्लोज है। डाउ जोन को अगर हम देखें 140 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर देखने को मिली है। यह भी एक तरह से फ्लैट बोल सकते हैं,
लेकिन एक दबाव देखा जा रहा है, यानी पूरी तरह से अभी मार्केट के ऊपर वही दबाव रहने वाला है वार को लेकर। यानी मार्केट में एक न्यूज चली गई, दूसरी न्यूज मार्केट के ऊपर पूरा आसमान में खतरा मंडराता हुआ जरूर नजर आया। लेकिन यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, एक तरह से बाजार के अंदर एक बड़ा ऑपरेटर है जो वो भी लगातार बिकवाली के मूड में है। करीबन 4,680 करोड़ का बिकवाली बाजार ने जरूर दिखाया है। तो ऐसे में बाजार की साइड से देखें तो एफआई यहाँ पर क्या था, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर, कैश के अंदर हमने देखा बिकवाली। अब यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 52% कॉल की साइड और 47% पुट की साइड है। अभी आ रहा है 51% कॉल की साइड और 48% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। 1% पोजीशन जो है ये पुट की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है, यानी माइनस हो गया 1% ये पोजीशन। अभी आ गया 48% पुट की साइड पोजीशन, लेकिन हल्की सी 51% अभी भी लॉन्ग की साइड जरूर है, लेकिन 1% माइनस हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में 56% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 43% शॉर्ट। अभी आ रहा 56% लॉन्ग की साइड, 43% शॉर्ट की साइड है। यानी डाटा के अंदर देखें तो फ्यूचर को लॉन्ग जरूर किया जा रहा है। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है। और यहाँ पर एफआई ने इंडेक्स की साइड देखें तो 1% माइनस करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें दोनों सेगमेंट के अंदर, और तीनों सेगमेंट कैश में इसकी बिकवाली है, ये नोटिस करना पड़ेगा। और एफआई का ऑप्शन के अंदर 1% यहाँ भी बिकवाली है। तो फ्यूचर में देखें तो यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 1% ही बिकवाली के मूड में आता हुआ नजर आया। प्रो की साइड से देखें, ये प्रो यहाँ पर पहले क्या था 56% लॉन्ग की साइड था, 43% शॉर्ट की साइड। अभी आ चुका है 53% कॉल की साइड और 46% पुट की साइड पोजीशन बन रहा है। 3% माइनस पोजीशन होती हुई नजर आई है इसकी भी, ये भी अपनी पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर 71% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 28 शॉर्ट था। अभी आ रहा है 71% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 28% शॉर्ट। यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ है, लेकिन पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड 71% के साथ बिल्कुल बनी हुई है। ऐसे में चारों ऑपरेटर का डाटा पूरी तरह से चेक करें तो यहाँ पर देखने से पता चला कि रिटेलर एक लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया, डीआई का पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बनाना, एफआई भी पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया और प्रो ने भी पुट की साइड। तीन ऑपरेटर जो है मार्केट के अंदर थोड़ा सा बिकवाली के ट्रेंड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी वजह से कल भी मार्केट के अंदर बिकवाली का दबाव ऊपर के लेवल से आता हुआ नजर आया। यहाँ पर देखो कल अच्छे वाला ब्रेकआउट, सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन में ही बड़ी वाली रिकवरी ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद बाजार के अंदर ऊपर के लेवल से थोड़ी सी करेक्शन बाजार ने जरूर दिखाई, लेकिन नीचे के लेवल से बाजार पूरी सपोर्ट लेके ट्रेंड पॉजिटिव बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो ऊपर का जो लेवल कल का हाई पॉइंट हमारे पास, वो भी टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। कल के हाई को ब्रेकआउट करता है तो जो गैप पेंडिंग है, इस गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा। नीचे से सपोर्ट लाइन ये ही बड़ा काम करती हुई नजर आएगी, जो मार्केट के लिए नीचे से सपोर्ट के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहाँ पे 50,300 के लेवल पर मार्केट ने बूढ़ा सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। ऊपर के लेवल से देखें तो रेजिस्टेंस हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रहेगा 50,830 का लेवल। यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो गैप को फिल करने के लिए मार्केट को 51,000 का लेवल टेस्ट करना पड़ेगा, और 51,000 के बाद 51,340 की तरफ बाजार कदम बढ़ाता हुआ स्पेशल बैंक निफ्टी नजर आएगा। यानी सिंपल सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट एक थोड़े से दायरे बंद में है, यहां से ब्रेकआउट होना जरूरी है। कैंडल क्लोजिंग कल के हाई के अबव, तो एक ट्रेंड हमारे पास कॉल वालों के लिए एंट्री पॉइंट बनता हुआ नजर आए, एक पॉजिटिव स्कैल्पिंग कॉल वालों के लिए मिलेगी। लेकिन निफ्टी की साइड भी एक बार नजरें डालें, क्योंकि कल बैंक निफ्टी तेजी थी और निफ्टी फ्लैट भी बंद हुआ और थोड़ी सी गिरावट के साथ। अब यहाँ पर भी मॉर्निंग सेशन में पूरा बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिला, कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है, ये बड़े टाइम फ्रेम 1 घंटे के हिसाब से कैंडल है। और यहाँ पर इतनी बुलिश कैंडल होने के बावजूद फिर से क्लोजिंग के टाइम बाजार ने फिर गिरावट दिखा दी, और क्लोजिंग होता है गिरावट के साथ बाजार। तो ऐसे में मार्केट ने सेशन दे देखें तो ऊपर के लेवल से बाजार में गिरावट। यहाँ पर 3 ऑपरेटर हमने क्या देखा, एक रिटेलर को छोड़कर 3 ऑपरेटर में कोई दम नजर नहीं आ रहा है पैसा लगाने में लॉन्ग की साइड। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी यहाँ पर एक रेंज बाउंड दायरा ही बनता हुआ नजर आया, एक छोटा सा दायरा। यानी कल का हाई बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा,
यहाँ पर भी, तभी ये पूरा गैप है, गैप को फिल करता हुआ बाजार नजर आए। नीचे सपोर्ट लिया बाजार ने 24,300 के लेवल को, और कल का हाई था 24,480 का एरिया। तो 480 का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। 480 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 500 वाले कॉल राइटर पीछे हट जाएंगे जैसे ही बड़ा वाला ब्रेकआउट आता है। तो 480 के लेवल से ब्रेकआउट आता है तो अपर साइड पे 24,700 के लेवल को टेस्ट करता हुआ बाजार नजर आएगा। तो सबसे पहले हमारी नजरें कहाँ पे रहेंगी, 24,480 आज का ऊपर के सिनेरियो के लिए टर्निंग पॉइंट, और नीचे 24,300 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है नीचे का टर्निंग पॉइंट। बस इन लेवलों को ऊपर और नीचे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं तो हमारे पास सिंपल कॉल और एंट्री और पुट वालों के लिए एंट्री मिलती हुई नजर आएगी। कहाँ पे कैसे, वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ पूरा टेक्निकल व्यू समझाया है कि कॉल वाले कहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और पुट वाले कहाँ पे बना सकते हैं। परी ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइडवे ट्रेंड के साथ हल्का सा पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर आए।